टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो, पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली के मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्ता के आगे टेक्निकली का कैल कोवल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाईलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख की आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपरसन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपरसन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे।
कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाओ! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच! कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो? बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख, जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो। अब टेक्निकल
टेक्निकाली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता। क्या? शेख, मैं ये मूव जानता हूँ। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गुलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकाली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और
और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकाली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लगता है जैसे टेक्निकाली को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए, मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। पर है जीनियस। इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपरसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है, फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक बनी है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हम पे अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी।
न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ। एक हफ्ते में सुल्तान्स के साथ हमारा मैच है। दिखाओ तुम्हें क्या क्या आता है। ओह यस! देखा, मैं सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर हूँ, पर मुझे लेकर पैसा वसूल होता है। दे ताली। हमें यकीनन जीतना ही है। बस फाइटर को अपना सिर बीच में घुसाने की जरूरत है। वो भी इतना बड़ा सिर। मेरे सिर का साइज बिल्कुल परफेक्ट है। फाइटर, मेरे ख्याल से तुझे ये देखना चाहिए। इस अखबार के मुताबिक अब तो सुपर लीग का सबसे महंगा प्लेयर नहीं रहा। क्या? अब मैं नंबर 2 पर हूँ? नहीं, नंबर 4 पर। क्या? वाओ! अमाल 3 को सुल्तान्स ने खरीद लिया है। ये क्या? सिर्फ सुल्तान्स के कोच के पास ही उन 3 शातिर मिडफील्डर्स को खरीदने जितने पैसे हैं दोस्तों। आई होप तुम 3 तैयार हो इन तीनों के लिए। कोई नहीं बच सकता कूल जो की ईगल आई से। तैयार हो जाओ बॉयज, हमें थोड़ी रिसर्च करने के लिए जाना है। कल सुल्तान्स का हाइड्रा के साथ मैच है और हम वहाँ होंगे उसे देखने। वहाँ मतलब कहाँ कोच? दुबई में फाइटर, और कहाँ? ठीक है दुबई कोच। मैं चला। वैसे उन तीनों में ऐसी भी क्या खास बात है? हम कुछ ही देर में दुबई लैंड करेंगे। हवा की रफ्तार है 0 नॉट्स और ग्राउंड टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस। ये दुबई तो मुझसे भी ज्यादा गर्म है। तैयार हो जाइए चौंकने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाल 3 का वर्ल्ड फेमस आंखों पर पट्टी वाला कमाल। मुझे बस यकीन करना था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। शेख अली जमान ने आज के हाइड्रा के खिलाफ होने वाले इनके पहले सुपर लीग मैच तक इस ट्रिपल वंडर को छुपा कर रखा था। क्या आप अपने सबसे महंगे प्लेयर से खुश हैं मिस्टर शेख? बहुत खुश हूँ, इतना कि मैंने उन्हें उनके फेवरेट जर्सी नंबर्स भी दे दिए। नंबर 1? पर नंबर 1 तो सिर्फ गोलकीपर्स के लिए होता है। अजीज, अकबर और अलाम, लगता है तुम तीनों जो चाहते हो वो पाते हो, पर कैसे? हम कमाल हैं। और आज के हाइड्रा वाले मैच के बारे में क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है। हमें और बताओ। हम तीनों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। 3 सॉकर के बादशाह बिना बोले ही एक दूसरे की चाल को समझ जाते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानती, पर मैं खेल देखने के लिए बेचैन हूँ। उनके पास सुपर नेचुरल माइंड पावर है। हाँ, कमाल है। वो बिना बोले ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज हाइड्रा को ये 3 बहुत भारी पड़ रहे हैं। वो इस वक्त 1 गोल से पीछे है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और दर्शकों पर गौर करें तो लीग कंटेंडर सुपर स्ट्राइकर्स स्टैंड्स में बैठे सब देख रहे हैं। आलम न जाने कहां से वहां पर आ गया। ओहो, ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया होगा कि बॉल वहां जाएगी। वो तो बॉल को देख भी नहीं रहा था। उसे आखिर पता कैसे चल गया? रेस में बहुत ही जोश। अमाल 3 कमाल है। लगता है सुल्तान सुपर लीग पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात है, वो तो एक दूसरे की सोच को पढ़ पा रहे हैं। जैसे कि
कोच, आई होप आपने हमारे लिए अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। ये है हमारे अपने अमाल 3, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले और टेलीपैथी से काम करने वाले। हे, ये गलत है। कैसे करते हैं? इनमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हे फाइटर, ये टेलीपैथी कैसे कर रहे थे? कोच, इन मास्क्स के अंदर ईयरफोन्स और माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं। ये फैब्रिक इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि कोई आवाज इससे गुजर ना सके। तो जो एक बात तो बता, अमाल 3 के दिमाग में होना कैसा लग रहा है? वो लगता है जैसे वो मेरे सिर में है। तेरी तरफ आ रहा हूं शॉ। अभी ले दोस्त। यार, अगर अमाल 3 सच में अपने दिमाग से बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। बहुत अच्छे। हाँ, मजा आ रहा है। और भी मजा आता अगर हमें ऐसा ना लगता कि कल हम हारने वाले हैं। ओह हाँ। ये ट्रिप्लेक्स एक छोटे से शहर के सॉकर स्टेडियम में बड़ी ही छोटी उम्र में अकेले मिले थे। उनके पास सिर्फ एक पुरानी सॉकर बॉल थी और तन पर पहने हुए पुराने चिथड़े। अगर हम अमाल 3 को ट्रेनिंग में नहीं हरा सकते तो फिर फील्ड पर कैसे हराएंगे जो? हाँ, मैं फील्ड पर जाने से पहले ही इस पर काम करना चाहता हूँ। बहुत हुआ, अब वक्त हो गया है थोड़े R&R का। रॉक एंड रोल, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। वो वहाँ कैसे आ गए ये कोई नहीं जानता, पर वो अलग हो ही नहीं रहे थे, ना एक दूसरे से और ना ही अपने प्यारी बॉल से। तुम सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है सुपरस्टार। टीवी हमसे बात कर रहा है। ये तो कोई जादू लगता है। नहीं मेरे प्यारे दोस्त क्लाउस, ये सिर्फ एक वीडियो कॉल है। मुझे पता था। हेलो कोच, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ आज रात के सुल्तान्स पार्टी के लिए। हमें वहाँ आकर बहुत खुशी होगी। पार्टी मेरे यॉट पे है, वहीं मिलते हैं। अच्छा है, मैं अपने अच्छे कपड़े साथ लेकर चलता हूँ। अब तो हम सच में ही R&R करेंगे, है ना? रॉक एंड रोल। मैं चला। यही सुपर स्ट्राइकर्स। हमारी मैगजीन के लिए एक फोटो हो जाए प्लीज। वो रहे अमाल 3, वो आ गए। हाँ तो चलना। अब वो तुझसे इतना प्यार नहीं करते। यो, तू जो मेरे पास खड़ा है, कुछ भी। मैं सबका प्यारा हूँ। देखो, अमाल 3 आ गए। अरे अब क्या? प्लीज एक बार करके दिखाओ। हाँ, वही आंखों पर पट्टी वाला कमाल। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ अगर ये सब सच है या नहीं। हाँ, क्या तूने वो देखा? वो कैसे एक दूसरे का दिमाग पढ़ लेते हैं। एक ये जो तुझे इतनी भूख लगी है क्या? मुझे हमेशा नर्वस होने पर भूख लगती है। क्या तुझे लगता है कि इस वक्त भी अपने दिमाग से मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं?
हाँ, काश कि मैं टेलीपैथिक होता तो उनकी सारी बातें सुन सकता। कई कल्चर्स में 3 बहुत ही शक्तिशाली सिंबल होता है। अमाल 3 जन्म से ही महान है। चल हम टीवी देखकर अपना मन हल्का कर लेते हैं। ये कमाल के ट्रिप्लेक्स जिन्होंने सबको दीवाना किया है। देखा ना, ये एक इशारा है। तो प्लीज चैनल बदल दे यार क्लाउस। सबसे अच्छी रेसिपीज में 3 खास चीजें होती हैं और वो हैं पिछले 3 दिनों से तूफान आने की पूरी देखिए आपको यहाँ 3 प्रॉब्लम्स हैं। इशारे। यार मैं बस कुछ इशारों को अपना दिमाग खराब करने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये गुत्थी सुलझाने के लिए तकरीबन 90 मिनट होंगे, जो शुरू होंगे कल सुबह। वादा करो तुम रात को अच्छी तरह से आराम करोगे। वादा कोच। और मैच का दिन आ गया है। यहाँ पर काफी गर्मी है। ब्रेंडा, बहुत ज्यादा गर्मी है मैट, पर सब कुछ भूल जाएगा जब अमाल 3 आएंगे। मुझे तो देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है उन वर्ल्ड फेमस ट्रिप्लेक्स से निपटने के लिए। मैं दुनिया का ऐसा एक ही गोली हूँ जिसने पहना है नंबर 4। आई होप तुम निराश नहीं करोगे। हाँ, जब मैं पैसे खर्च करता हूँ तो नतीजे भी चाहता हूँ। क्या हमने आपको अब तक निराश किया है? ठीक है, अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स अमाल 3 की पहेली को कहां तक सुलझा पाए हैं। अब पहेली सुलझाने का वक्त आ गया। गेम शुरू हुए कुछ ही मिनट हुए हैं और सुपर स्ट्राइकर्स अभी से कंफ्यूज लग रहे हैं। मामला और पेचीदा हो रहा है मैट। बिल्कुल, जैसा कि अजीज ने कहा था, एक सिर से बेहतर होते हैं 3 सिर। लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ देखें। गोल! ये बात सुल्तान्स ने एक गोल कर दिया है। अरे यार, हम ऐसे 3 बंदों को कैसे हरा सकते हैं जो दिमाग में एक दूसरे से बात करते हैं? अगर कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरी ईगल आई ने तो हार मान ली है। अगर कोई टेलीपैथिक है तो हाथ की सिग्नल्स की क्या जरूरत है? अगर मैं इस वक्त सही सोच रहा हूँ तो सारे सिग्नल्स एक ही बंदा कर रहा है। शायद मैं ये पहेली सुलझा ही दूंगा। यार सच कहता हूँ, मैंने हर तरफ क्लूज ढूंढे, हाइड्रा गेम में, ट्रेनिंग में, और जब उन्होंने आंखों पर पट्टी वाला कमाल किया तब भी, पर मैं क्लूज गलत जगह पर ढूंढ रहा था। तू कहना क्या चाहता है? यॉट वाली पार्टी में उनमें से 2 के सिर टकराए थे। अगर वो अपने दिमाग से बात करते हैं तो वो बेवकूफों की तरह एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? सच कहा यार, उनके सिर एक दूसरे के एकदम करीब थे, फिर भी कोई टेलीपैथी नहीं हुई। कोई टेलीपैथी है ही नहीं यार, बस वेल प्रैक्टिस रूटीन्स हैं, और सिर्फ एक ही बंदा है जिसके हाथ में सबकी डोर है। हमें लगा था वो 3 सिर एक जान है, पर असल में तो वो 3 जान है, सिर्फ एक सिर वाले। उन्होंने पूरी दुनिया को उल्लू बना रखा है यार, उल्लू। पर हम कैसे पता लगाए कि रिंग लीडर कौन है? मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ, भरोसा रखो। अब देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स ने ब्रेक के बाद क्या प्लान बनाए हैं। नंबर 1 ही रिंग लीडर है। हाँ वही है, बस उससे निपट ले और फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना सारा ध्यान अमाल 3 के सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस कर रहे हैं। सुल्तान्स का बेहतरीन खेल, बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ते हुए, बॉल हवा में और एक किक और ये गोल। आज तो हर तरफ सुल्तान्स छाए हुए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अब 2 गोल से
पीछे हैं। लगता है मैक उनका फोकस गलत बंदे पर था। मैं गलत हो ही नहीं सकता, मैंने देखा था, है ना? वो बंदा नंबर 1 ही था, या शायद हमें वो अभी करना होगा। जो सब कुछ समझ रहा है, इसलिए अगले गोल के बाद अदला बदली कर देना। अदला बदली याद है ना? नहीं 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 नहीं, अब मैं नहीं होने दूंगा। बॉल एक बार फिर सुल्तान के पास। नंबर 2 पर ध्यान दे। हम उन्हें एक और गोल नहीं करने दे सकते। सब चौकन्ने रहो। सुल्तान अपना तीसरा गोल करने जा रहे हैं। और फिर से गोल। ओह, कमाल है। सुल्तान तो कमाल पर कमाल किए जा रहे हैं। कैप्टन प्लीज मुझ पर भरोसा कर। नंबर 2 वही सब कुछ कर रहा है, जरा उसकी तरफ देख। तुझे नहीं लगता कि कुछ कुछ अजीब है? ओ तेरी की, तो ये बात है। हाँ, वो सिर्फ जर्सीज बदलकर सबको उल्लू बना रहे हैं। तीनों में सिर्फ एक ही सॉकर जीनियस है जो सब संभाल रहा है। वो सारे गंदे बदमाश चूहे, उन्होंने हाफ टाइम में भी जर्सीज बदली होंगी, पर अब उन्हें पहचाने कैसे? सांप को पकड़ने का एक ही तरीका है, उसे बाहर आने पर मजबूर करना। हम ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाए। और ये मैच फिर से शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स कर क्या रहे हैं? लगता है जीतने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स में कोई अजीब सा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। और देखने से तो यही लगता है कि ये खेल अमाल 3 को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। आखिर ये अमाल 3 को हो क्या गया है? यही है। पर क्या सुपर स्ट्राइकर्स सुल्तान से बराबरी कर पाएंगे? जर्सी अच्छी है, मेरे साथ बदली करोगे? तुम्हें पता कैसे चला? बस चल गया यार। फिर से सुपर स्ट्राइकर्स एक कमाल को टारगेट कर रहे हैं। कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो खेल का रुख ही पलट दिया है। अमाल 3 को जैसे नाकाम कर दिया है। अब बॉल टाइगर के पास। टाइगर का बेहतरीन पास। गोल। और ये शेख ने स्कोर बराबर कर दिया। ये तो बड़ी ही अजीब बात है मैक। पहली बार अमाल 3 अपना कमाल दिखाने में नाकामयाब हुए हैं। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स का एक कमाल पर फोकस करने का प्लान काम कर रहा है, पर कैसे? हाँ, उन्होंने नंबर 1 को मार्क कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि अमाल 3 सबको धोखा दे दिया है? क्या उन तीनों में सिर्फ एक ही जीनियस है? ये तो गलत बात है ब्रेंडा। वैसे अब इनका खेल पूरी तरह चौपट हो चुका है। अब बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को एक गोल करना है जीतने के लिए। ओहो, फाइटर ने कर दिया है विनिंग गोल। कमाल कर दिया जो। एक्सक्यूज मी, जरा मेरे सबसे महंगे सिर की भी तो तारीफ करो। मुझे लगता है कि तू कुछ ही देर में फिर से नंबर 1 बन जाएगा फाइटर। अब तुम कभी नहीं खेल पाओगे।
मैं तुम्हें टीम से निकालता हूँ। तुमने हमको झूठ बोला था। इसमें कहा था। आखिरकार जो तुमने गुत्थी सुलझा ही दी। तूने ये किया कैसे? ईगल आई। चलो इस टेलीपैथी थ्योरी को आजमाएं। मैंने कौन सा कार्ड पकड़ा हुआ है कैप्टन? बादाम की चौकी दोस्त। तुमने सही बताया कैप्टन, तुम में तो टेलीपैथी है। मुझे यकीन नहीं होता। चलो फिर से करते हैं। यार अब ये पूरे रास्ते बोर करने वाला है। ये तो कमाल है। मैंने कहा था ना तू जल्दी सीख जाएगा दोस्त। जो चेक, फाइटर चेक, रास्ता चेक, शॉ ओ, ऊंचाई पर तकलीफ वाली वार्निंग, शेक और शॉ के लिए। क्या पता चला है प्रोफेसर? जितना सोचा था उससे भी बुरी खबर है कोच। जरा इस पर नजर डालिए। अच्छा, तो इसका मतलब है छुट्टियां खत्म हो गई। हमें बहुत काम करना है। ब्रेक खत्म। मैं तुम सबसे कल स्ट्राइका लैंड में मिलूंगा कोच। अब बस भी करो दोस्तों, हमें जाना है। हमें इनमें क्यों बंद किया है? तुम अभी एल्टीट्यूड सिमुलेशन डोम्स में हो। इससे हमें ये पता चलेगा कि तुम अलग अलग ऊंचाई पर कैसे एडजस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि हमारे अगले ओपोनेंट्स हैं आयरन टैंक, वो भी उनके होम ग्राउंड पर। वो फोर्ट्रेस स्टेडियम में अब तक नहीं हारे हैं। अब तक नहीं हारे? उन्हें ऊंचे लेवल पर खेलने की आदत है। पर मुझे तो लगा था कि पूरा सुपर लीग ही ऊंचे लेवल का है। नहीं, देखो इस ग्राफ से तुम सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है प्रोफेसर, अब मेरी समझ में आ गया। हाँ, फोर्ट्रेस स्टेडियम दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, स्ट्राइकर लैंड से भी ऊंचा। सही कहा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने दौड़ने से पहले 10 बर्गर्स खाए थे। यार, मैं तो हमेशा ही दौड़ना शुरू करने से पहले 10 बर्गर खाता हूँ, पर कभी इतनी थकान महसूस नहीं की। हर कोई ऊंचाई पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब हम ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ हवा में ऑक्सीजन कम होती है और हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हमें ऊंचाई की आदत नहीं होती तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। क्यों? क्या होता है? उल्टी आती है, चक्कर आ सकते हैं, धुंधला दिखाई दे सकता है या कोऑर्डिनेशन भी छूट सकता है। ऐसा तो मेरे साथ तब होता है जब मैं किसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ। इसीलिए तुम सबको उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयारी करनी होगी। आज तक कोई टीम आयरन टैंक को उनके होम ग्राउंड पर नहीं हरा पाई। मैच के आखिरी 15 मिनट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होंगे तुम सभी के लिए। फिर से डोम में जाऊं? तो मैं लिख कर दूं? क्या मुझे स्टैंडर्ड ईज होने की इजाजत है सर? नहीं, हमेशा तैयार रहना जरूरी होता है। हमें सुपर स्ट्राइकर्स के खेलने का तरीका समझना चाहिए। हमें उनकी जैसी मशीन्स बनवानी चाहिए, वैसी जैसी हमने फुटबॉल 360 शो में देखी थी। बिल्कुल चुप, एडवांटेज हमारे पास है। याद रखो, हम इस ऊंचाई पर रहते हैं। अगर हम अपना ये कड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम जारी रखेंगे तो वो हम आयरन टैंक वालों के आगे कभी भी टिक नहीं पाएंगे। सर, ये सर। सुपर स्ट्राइकर्स भी बाकी सब की तरह आखिरी 15 मिनट में चूर चूर हो जाएंगे।
मेरा शक सही निकला कोच। शॉ और शेख अभी भी उस ऊंचाई पर खेलने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इन दोनों को ठीक से कंडीशन नहीं किया गया तो आयरन टैंक को सारे गोल्स करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया है उससे बात बन जाएगी। कोच जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। वो मैं बताता हूँ, मुझे जाना है दूसरी मशीन में। वेरी गुड शेख, तुम दोनों तैयार होकर सीधे रवाना हो जाओ स्ट्राइका जेट की ओर। और सुपर स्ट्राइकर्स के खिलाफ आपको किस बात का ध्यान रखना होगा कोच वॉन पुशअप? खुशकिस्मती से हमारे पास कुदरत का साथ है और मुझे नहीं लगता वो आयरन टैंक के आगे टिक पाएंगे, वो भी इतनी ऊंचाई पर, क्योंकि हम उन्हें भेजेंगे नीचे। ये कभी यहाँ हारे नहीं। इनके ओपोनेंट्स आखिरी 15 मिनट में स्कोर नहीं कर पाते। सुपर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस काम कर रहा है ना? बहुत अच्छी तरह से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सब की क्या जरूरत है। सब समझ में आ जाएगा यार। कोच ने तो हमारा ट्रैवल बजट कम कर दिया। हमारा होटल तो एक टेंट है। वक्त हो गया, चलो अब इन्हें पहन लो। पैराशूट्स। अच्छा मजाक है कैप्टन। तू चाहे तो इनके बिना भी कूद सकता है, पर मैंने सुना है कि उससे लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। यकीन नहीं होता, आखिर कोच इतनी कंजूसी कैसे कर सकते हैं। अगर तुम नहीं कूदना चाहता तो मत कूद। सच में? तीन गिनते ही पैराशूट्स खोलना। 1, 2, 3। सुपर स्ट्राइकर्स! क्या खबर है? वो अभी अभी सही सलामत लैंड हुए हैं। तो ये था उनका प्लान, हमें ऐसी अनजान जगह में डाल देना। हम अपने मीटिंग पॉइंट से 1 दिन की दूरी पर हैं। हमें वहां ऊपर तक पहुंचना है, वो भी कल तक। यार ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास रास्ता दिखाने के लिए कोच की एक मशीन भी है। चलो शुरू करते हैं। सर, हमें खबर मिली है कि वो स्ट्राइकर्स यूरोप में कहीं पहाड़ियों पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सच में? उबर को फौरन बुलाओ, जाकर उससे कहो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ गई है। आओ। रुक जा, बस एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सच में यार, यहाँ की सारी हवा कहाँ चली गई? मुझे भी नहीं मिल रही दोस्त। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ लोगों को एडजस्ट करने में वक्त लगता है। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? शांत हो जा यार, क्यों ना हम रात के लिए यहीं कैंप लगा दें? तुमने पहली बार काम की बात की है। सुबह होते ही हम उस शिखर तक पहुंच जाएंगे और वहां से नीचे वाली लैंडिंग स्ट्रिप पर सुपर स्ट्राइकर्स से मिलेंगे। ऊपर जाने में यही एक प्रॉब्लम है, वापस नीचे भी आना होता है। अगर तुझे सुपर लीग को जीतना है दोस्त, तो अपनी सोच को बदल। आराम से सो सुपर स्ट्राइकर्स। गर्मा गर्म पिज्जा, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, प्लीज यार जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। मुझसे अब ये भूख सही नहीं जा रही, जल्दी ले आओ यार, वरना मेरी टिकट कट जाएगी। बाद में मिलेंगे या शायद कभी नहीं। कोच,
उनका सिग्नल चला गया। वो कल रात तो यहीं पर था, ऐसे कैसे गायब हो गया? दोस्तों, पैर और स्की के निशान देखो। हाँ? जरूर किसी की चाल है। कोई है जो नहीं चाहता कि हम मैच तक पहुंचे। हम रुकेंगे नहीं, बढ़ते रहेंगे। हाँ, हम आगे बढ़ते रहेंगे कैप्टन। वो कहाँ होंगे? मैच शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बस कुछ ही देर में आ जाएंगे प्रोफेसर। और अगर नहीं आए तो? इसीलिए तो हमारे पास ये है। बस पहुंच ही गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अगर तू ऐसा ही चाहता है तो इसे यहीं खत्म कर दे शेख। और इतना जान ले कि अब पीछे मुड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। मैं तो दुनिया का राजा अब स्ट्राइक का जेट को ढूंढा जाए, इससे पहले कि उसे जाना पड़े। हमें एक साइन चाहिए कैप्टन। हाँ? तूने ये किया कैसे? तुझे लगता है कोच ने किया? मेरे ख्याल से तो सही है दोस्त। अब हमें वहां फौरन पहुंचना होगा। कोई आइडिया है? उड़ चलो दोस्तों। ये पुराने पेड़ के तख्ते कमाल के स्नोबोर्ड्स हैं यार। मजा आ रहा है। और तेज, हमें एक प्लेन को पकड़ना है। अगर वो जल्द ही यहाँ नहीं पहुंचे तो हमें उनके बगैर ही जाना होगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं कड़कती ठंड का सामना करके खुद अपने दोस्तों को बचाऊंगा। गुड लक मेरे दोस्तों, मैंने कोशिश की। मैं तुम्हारे लिए कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। वो क्या है? क्या? मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अब वो मिल गए। इस प्लेन को रोको। क्या हमें फिक्र करनी चाहिए? यहाँ आने वाली हर टीम के लिए आखिरी 15 मिनट हमेशा मुश्किल होते हैं। कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। मैच का दिन आ गया है और सब पूरे जोश में हैं। पूरे जोश में। क्या सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को यहाँ पर हरा पाएंगे? वो तो तब होगा मैच जब वो आखिरी 15 मिनट में टिक जाएं। मानना पड़ेगा यार, ये जगह तो मेरे लिए भी ज्यादा कूल है। ये तो कुछ भी नहीं। ऊपर पहाड़ियों में रहने के मुकाबले ये तो एक बीच पर दिन गुजारने जैसा है। शेख, शॉ और रास्ता पर मैंने तो जीपीएस। और ये मैच शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में हैं। आयरन टैंक
बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। होशियार सुपर स्ट्राइकर्स, काफी तैयारी करके आए हो। ऊपर! ये किस तरह का फुटबॉल है? ओए, मुझे भी बॉल लेने का मौका दोगे या नहीं? और इसी के साथ पहला हाफ खत्म हुआ। दोनों टीम्स कोई गोल नहीं कर पाई हैं। वैसे मैट, मुझे नहीं लगता कि होम टीम इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ जीत पाएगी। तुम सबने सुपर स्ट्राइकर्स को थकाने का काम अच्छी तरह किया है। वो तो सेकंड हाफ में टिक ही नहीं पाएंगे। शेख शॉ और कैप्टन रास्टा ने स्टार्टिंग लाइनअप में रहकर बेवकूफी की है। वो आखिरी 15 मिनट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैच एक बार फिर शुरू। आयरन टैंक अब अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सही कहा मैट, आखिरकार खेल में कुछ दिलचस्प हो रहा है। क्या शॉ से रोक सकेगा? इस बार नहीं। गोल! आयरन टैंक ने अपना खाता खोल लिया। वो एक गोल से आगे है। सुपर स्ट्राइकर्स कैसे स्कोर कर पाएंगे अगर उनका लीड स्ट्राइकर अभी से इतना थका हुआ है? मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ कैप्टन। तू इतनी दूर आ गया है शेख, क्या वाकई पीछे हटना चाहता है? सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ रहा है। वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। लगता है ये स्कोर करेंगे। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने किसी तरह आखिरी 15 मिनट वाला श्राप तोड़ दिया है। पर क्या वो आखिर तक खेल पाएंगे, विनिंग गोल बना पाएंगे, या फिर से आयरन टैंक ही जीतेगा? ऊंचाई का सामना करने के कई तरीके होते हैं। हाँ, हमने पहाड़ी पर ये बात समझ ली थी। जरूरी होता है कि आप अपनी एनर्जी बचाएं। जहाँ जरूरत हो बस वहीं पर एनर्जी खर्च करें। और चलो भी, हम अब भी इन उल्लुओं को हरा सकते हैं, पर तभी जब तुम दोनों हमारा साथ दो तो। यस, सांस ले। वो बहुत ही चालाकी से खेल रहा है। ओह, हमने शायद जल्दी कह दिया। थक गया। बस एक वजह ढूंढो शेख। पैरों के निशान। तो वो तुम थे। तुमने हमारा नेविगेशन डिवाइस चुराया था। जाहिर है वो काफी नहीं था। मेरे लिए काफी था बच्चू। शेख बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ। आयरन टैंक के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पा रहे। शेख का शानदार खेल काफी अच्छी तरह थी। कुछ सेकंड्स बाकी की बेहतरीन किक। क्या मैंने स्कोर किया? शेख, तूने कमाल कर दिया दोस्त। जरा रिप्ले देख। वाह, क्या एंडिंग थी। पहली बार आयरन टैंक को यहाँ इनके होम ग्राउंड पर मात मिली है। रिकॉर्ड बुक में इसका जिक्र होना ही चाहिए। अब समझा, आपने जो किया सही किया कोच। शेख, हमने कर दिखाया।
तुम सब 1,00,000 पुशअप्स करोगे। शेख, तुम हमें हमारे ही होम ग्राउंड पर नहीं हरा सकते। हमने हरा दिया बच्चों। ये गलत बात है। तुम्हें कितना बचपना है। चिल करो यार। इसे कहते हैं चिल करना। थैंक यू वेरी मच। ये जो टोनी वन कोच है ये थोड़ा सा पागल है ना? हाँ। क्या कहा इसने? इसने कहा टोनी वन तो अपनी नाक पूछने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, जरा हटिए। थैंक्स दोस्त। आज मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं टेक्निकली टीम के नए मेंबर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिजलोविया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर अटैक। तेरा भाई? टोनी वन ने तेरे भाई को लिया है? ये तो गलत है यार। ये तो सब जानते हैं कि अटैक सिर्फ ब्रिजलोवियन भाषा में ही बात कर सकता है, पर आज मैं इसे हम सब से बात करने का एक मौका दे रहा हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप लीग में खुद को सुपर स्ट्राइकर से अच्छा साबित करने का। ये आधुनिक ट्रांसलेशन डिवाइस मुझे मेरे साथी प्लेयर्स के साथ बात करने देगा, जिससे मेरा खेल और उभरेगा। कोच वन ने कहा है कि मैं ब्रिस्लोविया की खूबसूरत धरती से आने वाला सबसे महान प्लेयर हूँ, सबसे महान। ब्लॉक तो शॉक हो गया है। गेम में उसका ध्यान इतना भटका हुआ होगा कि वो टेक्निकली को रोक ही नहीं पाएगा और जीत हमारी ही होगी। ब्लॉक तैयार हो जा, वो आ रहे हैं। हुआ? तो आखिर तेरे और तेरे भाई के बीच में क्या माजरा है? हाँ, अच्छा होगा हम जान ले कि हमारा सामना किससे है। हाँ, मैं ट्रांसलेट करूंगा। हम भाई थे और अच्छे दोस्त भी। हम दोनों का एक ही सपना था। हम दोनों ने प्रैक्टिस की और अपनी नजर सुपर लीग पर गड़ा दी, लेकिन जब सपना सच होना शुरू हुआ तो अटैक अपने टीममेट्स के साथ ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव हो गया, मेरे साथ भी। ये गलत है। फिर क्या हुआ? फिर जो नहीं सोचा था वही हुआ। मैं एक सुपर स्ट्राइकर बन गया, पर अटैक बड़े लीग तक कभी नहीं पहुंच पाया। हमने तब से बात नहीं की। अच्छी कहानी है। इस कमाल के खेल में जलन और दुश्मनी, इसका अंत कैसे होगा? हमारे साथ अंत होगा, टेक्निकली के साथ होने वाले हमारे अगले 2 मैचेस में। तो ब्लॉक, तुझे सब ठीक तो लग रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? अटैक तो टेक्निकली के लिए खेलने में खुश है। शायद तुम दोनों भाई फिर से एक हो सकते हो।
मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और एफसी टेक्निकाली आमने सामने, दो भाई आमने सामने, एक स्ट्राइकर, एक डिफेंडर, एक अटैक तो दूसरा ब्लॉक। ठीक है, हम समझ गए मैक। हाल ही में दिए इंटरव्यूज में अटैक ने काफी कुछ कहा है, यही कि दोनों में बेहतर प्लेयर वो है। उसने ये कह तो दिया, पर क्या वो ये साबित कर सकता है? गुड लक, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और मैच शुरू। फॉर्मूला नंबर 55 इस्तेमाल करो। ठीक है। अटैक का पैंतरा काम नहीं आया। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने एक बार फिर कमाल दिखाया। नए आधुनिक ट्रांसलेशन कॉलर के साथ ही अटैक के पास अपने भाई के ओल्ड फैशन पैंथरों का कोई जवाब नहीं है। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। सुपर स्ट्राइकर्स! इसके साथ ही सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से जीत गए हैं। डबल हेडर के दूसरे मैच में भी ऐसा ही खेले तो सारे लीग पॉइंट्स उनकी झोली में होंगे। मेरा प्लान चौपट हो गया। मुझे एक दूसरा प्लान चाहिए। क्या है दूसरा प्लान? मेरे पास कोई दूसरा प्लान नहीं है। मैं तो इसे ढूंढ रहा था। तुम गलत थे। मुझे अपने भाई से बेहतर प्लेयर साबित करने में इस कॉलर ने मदद नहीं की। मुझे दूसरे प्लान की नहीं, दूसरे कॉलर की जरूरत है, ब्लॉक के लिए। मुझे फिक्र होती है टोनी वर्न कि तुम हमारे राइवल्स को हमारी स्पेशल टेक्नोलॉजी दोगे। तुम्हारे कॉलर की तरह ये वाला भी ब्लॉक की बातें ट्रांसलेट करेगा, पर इस स्विच को चलाते ही ये उसकी बातों को बकवास में बदल देगा। यही सबसे अच्छा तरीका है ये साबित करने का कि तुम एक बेहतर प्लेयर हो। अटैक, साइन करो। एक कार्ड मेरी तरफ से? किसे? ब्लॉक, वरना वो इस तोहफे को स्वीकार कैसे करेगा? अटैक। पार्सल है मिस्टर ब्लॉक के लिए। मिस्टर ब्लॉक, आपका लक है अच्छा, भाई ने भेजा है तोहफा। आपको इसके लिए साइन करना होगा, यही रूल है हमारा। लगता है जैसे ये रो रहे हैं। अटैक ने ब्लॉक के लिए अपने जैसा ही कॉलर भेजा है। इससे तो हमें जीतने में मदद मिलेगी। कितना बुद्धू है वो। मेरा मतलब कितना प्यारा, अच्छा, सच्चा, कितना दिलदार भाई है तेरा। अभी हमसे बात करने वाला है। ये काम नहीं कर रहा। ये तो हमेशा ऐसी ही आवाज करता है। हाय, सब कैसे हो? मजा आ गया। फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, उसे घेर ले अभी। तेरी बाईं तरफ, आगे जा, नजर रख मेरी बॉल। अच्छा खेल रहा है दोस्त। मैच का एक और दिन आ गया और आज के खेल का सभी को बेसब्री से इंतजार था। हाँ, पता चला है कि अब दोनों भाइयों के पास टोनी वर्न के शानदार कम्युनिकेशन कॉलर्स हैं। एरिस्टोटल, लगता है अटैक अब बदल गया है। आज हम दोनों ईमानदारी से खेलेंगे। उस बेयर का नाम एरिस्टोटल।
सुनो दोस्तों, धूम मचाने के लिए तैयार हो? हट जा। मैं तो बाल बाल बच गया। अच्छा हुआ जो तेरे पास ये ट्रांसलेशन कॉलर था। हाँ? कार्लिटो, तुम मिल गए। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अच्छा लगता है सुनने में। इस डबल हेडर के दिलचस्प पहले मैच के बाद कोई नहीं बता सकता कि आज पॉइंट्स कौन ले जाएगा। पर अगर सोचो तो दोनों भाइयों की इस जंग में आज ब्लॉक के पास और भी ज्यादा एडवांटेज है। नहीं नहीं, अभी नहीं टोनी, अभी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो और फिर करो उस ब्लॉक को ब्लॉक। पेत्रा नंबर 3972 इस्तेमाल कर। बहुत अच्छे दोस्त, अभी ले। ब्लॉक की बेहतरीन हेडिंग, बॉल गई कैप्टन के पास। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। फाइटर की शानदार किक। गोल! फाइटर का एक और कमाल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। देखता हूँ कब तक ऐसे खेल पाता है। अरे वाह, मजा आ गया। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स कमाल के खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक सामने। समझ गया दोस्त। आज अगर टेक्निकली सुपर स्ट्राइकर्स के सामने एक गोल भी कर पाया तो गनीमत होगी। अभी कुछ मत कहो, मुझे नहीं लगता अटैक ने अभी हार मानी है। तैयार हो जा। ब्रेंडा, ये मैच तो स्ट्राइकर्स ही जीतेंगे। तुमने ही पिछले मैच में कहा था कि वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। जीतने को तैयार हो जाओ टोनी। अब क्या सोच रहा है यार? बड़ी पेन, एप्पल केक। हाँ? नहीं हो रहा। खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। गोल! टेक्निकली ने स्कोर बराबर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ क्या हुआ। पानी पूरी, सेव पूरी, मीठी भेल। ये तू क्या बोल रहा है? बटाटा वड़ा, गरम समोसा, छोले भटूरे, साथ में दही मार के। थोड़ी सी कंफ्यूजन और ये कोहली का अच्छा सेव। और अब फिर से नॉर्मल। पता है ब्लॉक वहां कुछ भी बोल रहा था, अलग अलग तरह के खाने के नाम ले रहा था। और तुझे पता है ना कॉलर प्रैक्टिस में कितना काम आया। लेकिन शॉ यार, अभी तो ये सही बोल रहा है। हाँ, फाइटर पर फील्ड पर ये। तुम्हें ब्लॉक को एक और मौका देना चाहिए शॉ। हाँ, अच्छा ठीक है, चल उन्हें दिखा दे ब्लॉक। रेडी? मैं रेडी हूँ, चल चलें। अब क्या करूं दोस्त? पेत्रा नंबर 4,05,06,00,000 तेरे पीछे। शॉ क्या कर रहा है? लगता है कि वो तो देख रहा है। अटैक बीच में आ गया है। उसने मौके का फायदा उठाया। गोल! टेक्निकली आगे निकल गए हैं। बहुत हुआ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मच्छरदानी, टॉयलेट पेपर, कैट फूड। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ब्लॉक जख्मी है या फिर? ये तो पूरा पागल हो गया है। एक बात याद रखना, मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो, वरना ना हो। देख रहा है ना? हाँ, यहाँ सब ठीक तो है ना? मैंने कभी बिरयानी नहीं खाई है। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यार, गलती तेरी नहीं है, ये सब उस भद्दे कॉलर का काम है। नहीं,
क्या हुआ? फंस गया है। हमें इसे उतारना होगा, मैच का वक्त हो गया है। कैप्टन की शानदार किक। यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है ब्रेंडा। मैक, सुपर स्ट्राइकर्स की डिफेंस जोड़ी आखिर कर क्या रही है? देखने पर तो ऐसा ही लग रहा है कि शॉ ब्लॉक का गला दबा रहा है। लगता है दोनों के बीच का तनाव आखिर इस तरह बाहर आ रहा है। मुझे भी बिल्कुल यही कहना था दोस्त। बॉल शॉ के कब्जे में। वाह, कमाल कर दिया ब्लॉक। तो अब क्या? ओह, क्या बात है। ब्लॉक की बहुत ही बढ़िया किक। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी डावाडोल जरूर हुई थी। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस ने सेकेंड हाफ में अपना कमाल दिखा दिया है। बहुत अच्छे दोस्त। तुम ये क्या कर रहे हो? उसे चलाओ, चलाओ उसे। अरे वो चल रहा है, ब्लॉक को पता चल गया है। ओह नो, ये कहा जो जब वो ओह हेलो, लगता है अटैक का कॉलर काम नहीं कर रहा। वाह, क्या गोल था। दोनों 2 गोल्स के साथ बराबरी पर। वर्गो ब्लॉक ने तो बॉल को दूसरी तरफ भेज दिया। मुझे मारना मत। मेरा बच्चा। अच्छा हुआ, अब चल मैच पर ध्यान दें। उम्मीद है अब सब ईमानदारी से खेलेंगे। टैक्टिक न्यूट्रॉन एक्स तैयार करो। टेक्निकली के फॉरवर्ड का शानदार प्रदर्शन। मुझे लगा था ब्लॉक वहाँ कुछ कर पाएगा। गोली का बढ़िया सेव। अरे बाप रे, ये मैच तो अब अजीब मोड़ ले रहा है ब्रेंडा। ब्रेंडा, फाइटर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा पास, बॉल हवा में। शेख कलाबाजी खाकर बॉल को पकड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन किक और ये गोल। आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली। हाँ, और मुझे शक हो रहा है कि उन ट्रांसलेशन कॉलर्स ने शायद कुछ गड़बड़ की थी। ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे मैच। थैंक यू ब्लॉक, तुम वाकई एक सच्चे खिलाड़ी हो। पर तुम्हारा मुक्का अब भी एक बच्चे जैसा है ना? मगर मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे भाई हो। नहीं, आज ये साबित हो गया कि हम में से कौन सुपर लीग का सच्चा हकदार है। लगता है ऑपोजिट टीम्स में खेलने के बावजूद भी इन दोनों भाइयों में गहरा प्यार है। देखा ना दोस्त, तुझे उन्हें हराने के लिए किसी बेकार टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दिल की बात हमेशा जुबान पर आनी जरूरी नहीं है।
सुपर स्ट्राइकर्स। कैसे कैसे मैं हार कैसे गया? तुम्हारे पास दूसरा प्लान नहीं है? सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चाम को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एल्सेमस मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं।
सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया। पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है, तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर्स से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। गुड, हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हाँ, हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद। पर ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मार्स में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है?
देखा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है। वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं मेंजा प्राइवेट आई उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। टाइगर, शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूं, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं ब्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में है मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख।
चाम मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन, बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो, हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोसमो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए पिस्मे चेस्मे कोस्मोंगल पस्मर है। तुस्मो है जिसमें इतने केस्मेरियन तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा, मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स इसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेल एक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। क्या मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! उन्होंने फिर कर दिखाया। और क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो।
हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ। ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर। टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लियामेंट्री से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूँ जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग। मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लियामेंट्री से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्कार्फ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्कार्फ में। हाँ। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। हे, क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने? इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं। फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका। अभी क्या अभी? मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया। इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्टा, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं। और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स 2 नाइट गेम्स खेलेंगे। बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले 2 नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6% इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। बहुत अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा। जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं।
बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है। इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओह, क्या बात है! इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है, तुम सबको वहाँ आना है। वेलकम टू कूल जोस। टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ हैं? हमें देखने हैं। हाँ, अभी लो, पेश है कूल जोस सोल पावर। तो जो हमने यहाँ देखा, कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला। इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजाक था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे। मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले 2 मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं। वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं। और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। कम ऑन शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने। क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है। पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। शायद तुम्हारी भी करें। वाओ, सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा। जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइकर लैंड में मिलते हैं। हाँ, वहीं मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में है। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो ब्रेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। हे, तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चलें। हो गया एक और स्ट्राइकर। आज तो वो कुछ अजीब सा ही खेल रहे हैं। ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट तक पहुंच गया है और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अर्से से स्ट्राइकर्स इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक, तुम
कुछ कहना चाहते हो? ओह, इन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग-अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास, ब्लॉक कर टाइगर को। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और ये शेक्स की बढ़िया किक। ओह, न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा? दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। ज्यादा ही भारी हैं। बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट्स ही पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश? पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। आहा, मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेख। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। बिल्कुल ब्रेंडा, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरे मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है। हाँ? शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? 3 शब्द नहीं 10 शब्द।
जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेक कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो, कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइकर की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेक ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेक के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक जोड़ी ला कर दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है? हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेक ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेक, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या? ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है? ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली लेड, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? ओह, मुझे पता है। इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो, कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी। समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर्स, अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। और ये बॉल शेक के पास। अच्छी डॉजिंग। शेक ने पास किया जो को। अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। फाइटर की बेहतरीन किक और गोल। नहीं। अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है। गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था, तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और स्ट्राइकर्स ने अपनी हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेक, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक, रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था। वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ, मैं फिर से शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट। खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस।
अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं।